can I do to that? What can I do to that? साइड पे हो जाओ. आई विश वो पॉसिबल. सामने से एनर्जी आना, इट्स लाइक मैंने आपको एसएमएस भेजा, आप कितना भी दूर हो जाओ वो आपके ही फोन पे पहुंचेगा. आप बॉम्बे से भागकर अमेरिका पहुंचो, वो भी एसएमएस फिर भी आपके ही फोन पर आएगा, क्योंकि वो सेंड ही आपको किया गया था. जो मैं यहां से आपके लिए सोचूंगी वो तीर है जो मैंने आपके लिए भेजा है. अब आप दुनिया में कहीं भी भागो, वो आप तक ही पहुंचेगा, क्योंकि वो एनर्जी, वो मैसेज आपके लिए क्रिएट किया गया है. तो वो जो सामने से बॉल आ रही है, मतलब जो एनर्जी सामने से आ रही है, हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते. द सूनर वी रियलाइज दैट, द बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बिकम. क्योंकि आज हम सारा एफर्ट क्या कर रहे हैं, इसको चेंज, इसको चेंज, इसको चेंज, सिचुएशन को चेंज. नो. अब मुझे ये समझ में आ गया कि वो जो सामने से आ रही है वो कभी ना कभी मैंने भेजा था. अब मेरे कंट्रोल में क्या है, लेकिन फिर वो बॉल को तो मैं कुछ नहीं कर सकती. तो फिर क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ? वो बॉल सामने से आ रही है, मैं उसको कुछ नहीं कर सकती. तो फिर क्या कर सकती हूँ? वॉट इज इन माई कंट्रोल देन? उसको प्रेम से यस, विच मीन्स वॉट? आप मुझसे अभी कैसे बात करते हैं, वो बॉल है जो सामने से आ रही है. मुझे पसंद नहीं आ रही वो, लेकिन जैसे आप मुझसे बात करते हैं उसी क्षण मैं कैसे रिस्पॉन्ड करती हूँ, कैसा सोचती हूँ आपके बारे में, कैसा बोलती हूँ, वो एक नई एनर्जी है, मैं उसी क्षण क्रिएट करके आपको भेज रही हूँ. जितनी देर सामने से बॉल आ रही है उसी क्षण यहां से भी नई बॉल जा रही है. हमारा फोकस किस पर है? हमारा फोकस किस पर है? जो बॉल सामने से आ रही है, उतनी देर में यहां से भी कैसी वाली बॉल चली जाती है? सपोज इन्होंने मुझे अभी गुस्सा किया, तो वो बॉल सामने से आ रही है. मैं इनको चेंज करने की कोशिश करूं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आपको ऐसा बोलना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था. उतनी देर में यहां से भी कौन सी बॉल चली गई? कौन सी चली गई? नेगेटिव. अब क्योंकि चली गई है तो फिर वापस वही आएगी. फिर वापस आएगी तो फिर हम कौन सी भेज देंगे? फिर वही भेज देंगे. और वो चलता जा रहा है. नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव जा रहा है, फिर नेगेटिव आ रहा है, फिर जा रहा है, लंबा चल रहा है. अब हमें इसको क्या करना है? इसको क्या करना है आज? इसको तोड़ना है. विच मीन्स नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और यहां से इस बार क्या जा रहा है? पॉसिबल. विच मीन्स कि मेरे साथ कोई कुछ गलत कर रहा है और हम उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं, दुआ कर रहे हैं. पॉसिबल. मुझे कोई धोखा दे रहा है और हम उसको दुआ दे रहे हैं. पॉसिबल. हाँ जी, हाँ जी. वेरी डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल. ईगो. हाँ जी. पॉसिबल. पॉसिबल. डिफिकल्ट. डिफिकल्ट क्या? डिफिकल्ट वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं, अब मुझे उनके लिए सोचना है, क्योंकि सोच तो चलेगी ही. और जो हमारे साथ गलत करते हैं उनके बारे में हम सारा दिन सबसे ज्यादा सोचते हैं. लेकिन अब कौन सी क्वालिटी की सोच चलनी है, वो चॉइस किसकी है? वो मेरी है.
सपोज आपके बिजनेस पार्टनर ने आपको धोखा दिया, तो उसने गलत किया। अब हमें उसके बारे में सोचना है। एक चॉइस ऑफ थॉट है, जो हुआ वो मेरा ही उसके साथ कोई कर्मों का हिसाब किताब था। ठीक है, ये मेरे साथ होना था। भगवान उसको शक्ति दे कि वो आगे अपनी यात्रा पर सही चले, उसका भी बिजनेस अच्छा चले। ये एक वे ऑफ थिंकिंग है। दूसरा वे ऑफ थिंकिंग है, मैं इसको दिखाता हूँ, इसने मेरे साथ ऐसा किया ना, अब ये क्या, इसका पूरा परिवार, इसकी आगे आने वाली जनरेशन सब ईंट का जवाब पत्थर से। वेरी गुड। अब जब हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो हमें सिर्फ देते टाइम याद रखना पड़ेगा, पत्थर फेंकेंगे, पत्थर फेंकेंगे। वेरी गुड। पत्थर फेंकेंगे, पहले ईंट फेंकी थी तो आज पत्थर आया है, आज पत्थर फेंकेंगे तो भाई ने कहा पहाड़ आएगा। एंड इट इज नॉट अबाउट कि आज हम जो भेजेंगे उसका रिटर्न बाद में आएगा, उसी क्षण रिटर्न मिलता है। कर्म का फल बाद में नहीं, कर्म का फल उसी टाइम। जब हम किसी के लिए नफरत क्रिएट करते हैं, उस नफरत को यहाँ पकड़ के रखते हैं, उनको कोसते जाते हैं अंदर, उनको नीचे गिराने के लिए गलत तरीके यूज करते हैं, तो उसी क्षण हमारी मन की स्थिति कैसी हो जाती है? बीपी किसका बढ़ जाता है? शुगर किसकी बढ़ जाएगी? धीरे धीरे अंदर कोलेस्ट्रॉल किसका डिपॉजिट होता जाएगा? घुटने में किसका दर्द होगा? मेरा। कर्म का फल उसी क्षण मिलता जाता है। और यही अगर हमने कहा जो था मेरा हिसाब किताब, इट्स ओके, मैं अपनी मेहनत करता हूँ, भगवान उसको भी सफलता दे, तो बीपी किसका डाउन हो जाएगा? ईंट का जवाब पत्थर से, तो पत्थर भी हमें ही मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है ईंट का जवाब फूलों से, तो फूल भी किसको मिलेंगे? जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। ये लाइन अगर हमने पकड़ के रखी होती तो हम कभी भी सामने वाले के कर्म के अनुसार रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। अगर उनसे नफरत करने से उनके घुटनों में दर्द होगा तो नफरत करें, लेकिन उनसे नफरत करने से उनके घुटनों में दर्द नहीं होता, मेरे घुटनों में दर्द होता है। तो मैं अपने आप को ये कहूंगी कि अपनी हेल्थ के लिए मैं उनको क्षमा करती हूँ। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये है कर्म का फल। उनसे नफरत करने से मैं जब घर पर आती हूँ और मेरा व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है, तो मेरा रिश्ता मेरे बच्चों के साथ खराब होता है। वो तो अपने घर में मौज कर रहे हैं। तो ईंट का जवाब किससे देना? रेडी? जब किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया, जो हमें लगता है गलत है, सबसे पहली चीज हमें ये याद रखना होगा कि वो जो उन्होंने हमारे साथ किया वो किसके फल था? वो मेरे ही कर्म का फल था। तो क्या उन्होंने जो किया वो गलत किया? उन्होंने जो किया वो गलत किया? थोड़ा सा जोर से बोलो। नहीं किया। तो मतलब उन्होंने जो किया वो, उन्होंने जो किया वो क्या किया? हाँ, व्हाट्स दैट? उन्होंने लॉजिकल किया, सिंपल। तो उन्होंने जो किया वो कैसा किया? सही किया? सही किया? हर घर में एक गीता सार लिखा होता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा
बहुत अच्छा होगा, और फिर भी सारा दिन में कितनी चीजें अच्छी नहीं लगती। उस गीता सार का मीनिंग है, जो हुआ सही हुआ, जो हो रहा है सही हो रहा है, जो होगा वो भी सही होगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कर्मा। इवन अगर वो हमें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो सही है। क्यों सही है? क्योंकि वो मेरे ही कर्म का फल है, वो बिल्कुल सही है। और मेरे पास चॉइस अब ये है कि जब वो फल सामने आ रहा है तो इस बार कौन सा कर्म करना है। हर क्षण, हर क्षण पास्ट सामने आ रहा है। सामने से जो आता है ना, वो हमारा पास्ट सामने से आ रहा है। उसी क्षण हम कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे, प्रेजेंट डिसाइड हो रहा है। और उस क्षण जो प्रेजेंट क्रिएट किया, वो कल के लिए हमारा भाग्य डिसाइड हो रहा है। तो पास्ट सामने आ रहा है, प्रेजेंट क्रिएट हो रहा है, और फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। तीनों चीजों की जिम्मेवारी किसकी? हमारी। इसलिए जब ये लाइन पक्की हो जाती है तो सामने से चाहे कुछ भी आ जाए, एंड कुछ भी मीन्स कुछ भी, कुछ भी, द वर्स्ट। सामने से चाहे कुछ भी आ जाए, मेरा प्रेजेंट कर्म कैसा होना चाहिए? अब प्रेजेंट कर्म अब कैसा होना चाहिए? जो सामने से आ रहा है वो मेरी पास्ट की किसी गलती का रिटर्न है। आई कैन नॉट चेंज इट, बट आई हैव फुल कंट्रोल ऑन माई प्रेजेंट कर्मा। सामने वाला चाहे कुछ भी आज कर ले, मैं गलती से भी उनके लिए एक भी गलत थॉट नहीं क्रिएट करूंगा, क्योंकि जो मैंने अब क्रिएट किया वो मेरे पास फिर वापस आने वाला है। तो जो हमारे साथ गलत भी करे, क्या हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं? दुआएं दे सकते हैं? विच मीन सारा दिन में ये याद रखना कि अगर सामने से कोई नेगेटिव एनर्जी का बॉल आ भी रहा है, जिसको हम ब्लैक कलर कहते हैं, कि सामने से कोई ब्लैक रंग का बॉल आ भी रहा है, तो अब हमने उन्हें कौन सा रंग का भेजना है? वाइट। पक्का? आपको दिख रहे हैं लोग आसपास कोई जो आपको ब्लैक रंग का भेजते हैं? दिख रहे हैं? कोई नाम याद आता है? एंड वो हमारे क्लोज सर्कल में होंगे, चाहे वो फैमिली में भी हो सकते हैं, चाहे वो हमारे काम के क्षेत्र पर हो सकते हैं, जो हमें ब्लैक रंग का बॉल भेज रहे हैं। आज हम डिसाइड करते हैं कि चाहे वो हमें कोई भी रंग का भेजें, हमारी तरफ से कौन सा रंग जाने वाला है? वाइट। पक्का? वैसे भी आज कौन सा दिन है? गणेश चतुर्थी। आज वो दिन है ना जो सब लोग एसएमएस भेजते हैं, सॉरी 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 वाला, है ना? तो सॉरी, किसी से फॉरगिवनेस मांगना, वो तो बहुत ब्यूटीफुल बात है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है सबको फॉरगिव करना। एंड फॉरगिव करना मीन्स चाहे आपने मेरे साथ कुछ भी किया था, आज से मेरी हर सोच आपके लिए कैसी होगी? दुआ। दुआ दिन, दुआ मीन्स उनके लिए हमारी हर थॉट कैसी हो? क्लीन एंड ब्यूटीफुल। जब हम क्लीन ब्यूटीफुल थॉट्स किसी के लिए क्रिएट करेंगे, तो हम एक्चुअली फॉरगिव किसको कर रहे हैं? किसको क्षमा कर रहे हैं? एक्चुअली देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरगिविंग एनीबडी एल्स। हम किसी और को क्षमा कर ही नहीं सकते हैं। सपोज इन्होंने मुझे धोखा दिया और मैंने कहा आई फॉरगिव, ठीक है, लेकिन क्योंकि इन्होंने धोखा दिया है, तो उस कर्म का फल तो इनके सामने आने ही वाला है। इवन इफ वी से आई फॉरगिव, तो वो कर्म का फल आने से रुकेगा नहीं। लेकिन आई फॉरगिव करने से किसका कर्म चेंज हो गया?
एंड एक्चुअली हमने फॉरगिव किसको किया? अपने आप को। तो हम एक्चुअली किसी और पर एहसान नहीं करते हैं, किसी और को फॉरगिव नहीं करते हैं। हम किसको फॉरगिव कर रहे हैं? हम अपने आप को क्षमा करते हैं। अगर आज आप किसी के घर जा रहे हैं और आपको उनके घर पे फंक्शन पे उनके लिए गिफ्ट लेकर जाना है, तो किसी और के लिए गिफ्ट खरीदने के टाइम क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्या सोचते हैं? उसको लिए क्या लेते हैं? सपोज आपको अपने फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेना है, तो गिफ्ट लेने के टाइम क्राइटेरिया क्या होता है, क्या क्या सोचते हैं? उनको क्या देना चाहिए, उनको क्या अच्छा लगता है, और उन्होंने क्या दिया था। क्यों आप चेक करते हैं कि उन्होंने क्या दिया था? क्योंकि हम भी फिर उतना ही देंगे। तो सपोज उन्होंने 1000 रुपए का दिया था, हम कितने का लेते हैं फिर? ज्यादा से ज्यादा प्लस माइनस 100, उससे ज्यादा नहीं। जैसे कोई महंगी चीज भी सामने दिखाई देती है ना, हम कहते हैं मैं इतना क्यों दूं, उसने तो 1000 का ही दिया था, कहते हैं ना ऐसे, है ना? तो बड़े वो चीज भी अच्छी होगी, हम नहीं लेंगे, क्योंकि उसने कितने का दिया था? 1000 का दिया था, हम वो चीज छोड़ देते हैं। अगर आज हमें पता चले कि जो गिफ्ट हम उनको आज देंगे, नेक्स्ट संडे सेम गिफ्ट सेम रैपिंग पेपर में आपके घर आने वाला है। ऐसा होता भी है वैसे कई बार। दिवाली पे आप किसी को कुछ दो, तीसरे दिन तक घूम फिर के वो आपके पास आ जाएगा। जो गिफ्ट आज आप उनको देंगे, सपोज आपको पता चले कि यही गिफ्ट, ऐसा गिफ्ट नहीं, यही गिफ्ट आपके घर नेक्स्ट संडे आने वाला है, अब कितने का लेंगे? पहली बात, अब लेते हुए किसके बारे में सोचेंगे? अपने बारे में सोचेंगे। जो गिफ्ट आज आप उनको देंगे, वही गिफ्ट नेक्स्ट संडे हमारे पास आने वाला है। ये है लॉ ऑफ कर्मा, यही है लॉ ऑफ कर्मा। जो एनर्जी आज हम किसी को देंगे, वही की वही एनर्जी हमारे पास वापस आने वाली है। कितने की देनी है, कौन सी देनी है, कौन सा गिफ्ट चाहिए जीवन में? जीवन में कौन सा गिफ्ट चाहिए? क्या चाहिए? खुशी चाहिए। और क्या चाहिए? शांति चाहिए, प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, विश्वास चाहिए। सिंपल है, देते जाओ, वापस अपने ही घर आने वाला है। देने के टाइम, देने के टाइम ये नहीं सोचना उन्होंने मुझे क्या दिया था। सीक्रेट ये है, जो उन्होंने मुझे दिया था वो उनके घर वापस जाने वाला है। मेरा कंट्रोल सिर्फ उस पे है कि मैं जो दूं, क्योंकि वो ही मेरे पास वापस आने वाला है। तो फिर जीवन जीना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि फिर गिफ्ट सिर्फ एक ही के लिए खरीदना है सारा दिन। औरों के लिए खरीदना बड़ा मुश्किल होता है। इसको क्या चाहिए, इसके लिए क्या लें, इसके लिए क्या लें, इसके लिए क्या लें, इसको कितने का दें। अभी तो हमें एक ही के बारे में सोचना पड़ता है, मुझे क्या चाहिए। अगर मुझे शांति चाहिए, अगर मुझे सेहत चाहिए, अगर मुझे खुशी चाहिए, तो फॉरगिव करना, तो फॉरगिव करना 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। क्योंकि जैसे ही फॉरगिव किया, तो शांति, सेहत, खुशी, ब्यूटीफुल रिश्ते, ये गिफ्ट मुझे मिलने वाला है। तो आज एसएमएस किसको करना? एसएमएस किसको करना? अपने आप को, प्लीज फॉरगिव मी फॉर ऑल द पेन दैट आई हैव गिवन यू इन सो मेनी इयर्स। हमने सबसे ज्यादा दर्द किसको दिया है? सबसे ज्यादा टॉर्चर हमने किसको किया है इतने सालों में? एक एक थॉट से अपने आप को मारते हैं। आप देखो, सुबह सुबह आपको कोई मिला, उसने आपको एक लाइन बोल दी, वो एक लाइन बोल के निकल जाते हैं। उसके बाद हम कितनी लाइनें बोलते हैं अपने आप से?
ऐसा बोला, मुझे ऐसा बोला, ये इस घर में कितना भी करो कोई कदर ही नहीं है इस घर में तो किसी की, मैंने पूरी जीवन दे दी इनके लिए, मैंने ये किया वो किया, ये कौन किसको टॉर्चर कर रहा है? और फिर हम कहते हैं वो मेरे को टॉर्चर करते हैं। एक लाइन बोली थी सिर्फ, ये है कर्म, जैसे ही वो कर्म किया फल इमीडिएटली मिल जाता है। तो कोई लिस्ट आई सामने जिसको क्षमा करना है? खुद को लिस्ट भी खत्म हो गई अब तो, है ना? एक ही को क्षमा करना है, किसी के व्यवहार को कॉपी नहीं करना है। उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे उनके साथ ऐसा करना है, मुझे वो करना है जिससे मेरा भाग्य सुंदर बनेगा। जीवन बहुत इजी हो जाती है। कई बार हमें लगता है कि हमने इनके साथ कुछ गलत नहीं किया। अच्छा, कई बार ये भी लगता है कि हम उनके लिए अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो फिर भी हमारे साथ गलती कर रहे हैं। तो हमें याद रखना होगा कि कर्म का फल इंस्टेंट नहीं चेंज होता है। सपोज मैंने इनको 100 ब्लैक बॉल्स दिए हैं, फेंके फेंके 100, तो वापस भी कितने आएंगे? 100, ठीक है। अब सडनली आज मैंने डिसाइड किया आज से मैं इनके लिए सिर्फ अच्छा सोचूंगी, तो मैंने बड़ी मेहनत से अपने अहंकार को दबा के एक वाइट बॉल उठाया और फेंका। मेहनत लगती है शुरू शुरू में। अब इतनी मेहनत करके जब मैंने वाइट बॉल फेंका तो मैंने एक्सपेक्ट किया कि सामने से क्या आना चाहिए? वाइट आना, तो वहां से तो ब्लैक ही आया। फिर मैं बोला चलो कोई बात नहीं, एक और बार। मैंने एक और बार किया, हर बार मेहनत लगी, मैंने गिनना शुरू कर दिया। मैं कहा 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार उनके साथ मैं अच्छा करूं, वो फिर भी रिटर्न में क्या कर रहे हैं? याद रखना होगा वहां पे 100 बॉल्स गई हुई है पहले के। अभी मैंने वाइट 5 ही भेजे है, तो बाकी 95 डिसअपियर नहीं हो जाएंगे मेरे वो वाइट 5 भेजने से। वो 95 तो आनी ही है। लेकिन जैसे ही मैंने वाइट भेजनी शुरू कर दी तो वो 95 का इफेक्ट मेरे ऊपर कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला जल्दी से चेंज हो जाए। मेरा कर्म मेरा भाग्य लिखता है, मेरा कर्म उनका भाग्य नहीं लिख रहा। लेट देम टेक देयर टाइम। फोकस सिर्फ किस पर? अपने ऊपर। कई बार कुछ ऐसे लोग मिलते हैं, कोई ऐसे नजदीक के रिश्ते मिलते हैं जिनके साथ हमने गलत नहीं किया, हमने उनके साथ सिर्फ अच्छा अच्छा और अच्छा ही किया, और फिर भी वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं। तो हमें कर्मा फिलॉसफी चेक नहीं हो पाती कि ये कहाँ हो रहा है, मैंने उनके साथ कभी गलत किया ही नहीं। कोई एक मिले, उन्होंने कहा मैंने अपने भाई को पाला, बड़ा किया, बिजनेस सिखाया, अपने ही बिजनेस में उसको जोड़ दिया, और सब कुछ सेट होने के बाद उसने कुछ कुछ करके मुझे मेरे ही बिजनेस से बाहर निकाल दिया। इतना मैंने किधर क्या गलत किया? मैंने उसको पढ़ाया, सिखाया, अपने साथ इक्वल बनाया, और उसने मुझे ही धोखा देकर मेरी ही चीज से मुझे निकाल दिया। तो फिर माइंड क्या करता है? क्वेश्चन करता है। फिर आसपास लोग उस टाइम बोलते हैं आजकल अच्छाई का जमाना ही नहीं है, अच्छे के साथ गलत हो रहा है, गलत लोग मौज कर रहे हैं, तो चलो। रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। सबसे पहले अटेंशन, कर्म किसने किया? मैंने किया। जब हम कहते हैं मैंने उनके साथ कभी गलत नहीं किया, तो हम कौन से टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं? इस शरीर में। इट्स लाइक भाई साहब ने ब्राउन कलर की शर्ट पहनी और आज इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से बात की है, और इन्होंने एक्सपेक्ट किया कि क्योंकि इन्होंने मेरे से अच्छी तरह से बात की है तो मैं भी बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करूंगी इनके साथ। लेकिन कल जब ये ब्लू शर्ट पहन कर आए थे तब इन्होंने मेरे साथ गलत तरह से बात की थी। लेकिन ये जब अपनी चेकिंग कर रहे हैं
तो कौन सी शर्ट में चेक कर रहे हैं सिर्फ? मैंने क्या, मैंने तो इनके साथ कभी गलत नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। वो मैं कौन? वो मैं ये शरीर नहीं, वो मैं ये जो आज इस ड्रेस में है, पहले कोई और ड्रेस में था, अगली बार कोई और ड्रेस में होगा। कर्म ड्रेस ने नहीं किया, कर्म किसने किया? मैंने किया। सिर्फ प्रकृति का नियम क्या था कि ड्रेस बदली तो बात भूल गई। कल सुबह आप निकलते हैं घर से, नई गाड़ी लेते हैं, सोचते हैं कम ट्रैफिक के टाइम में निकलता हूँ, खाली सड़क पर आप निकलते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं, सामने से कोई आता है, एक टक्कर मारता है, सुबह सुबह 2000 का नुकसान हो जाता है। आप फिर सोचना शुरू करते हैं, रोज मैं 8 बजे जाता था, आज ही 7:30 बजे क्यों गया? मैं रोज उस रास्ते से जाता था, आज ही इस रास्ते से क्यों गया? वो रेड सिग्नल पे मैं रुक जाता था ना, तो ये टक्कर आज नहीं होती थी। वो टक्कर होनी ही थी, क्योंकि वो थे जिनके पिछली बार हम 2000 रुपए देने भूल गए थे। वो आएंगे। अगर जीवन की हर सीन में जब वो आएंगे, आप ऐसे ताली बजाएंगे, हो गया। ऐसे ही तो ताली बजाने। ताली क्यों बजा रहे हैं? कि हाँ, हम ही तो देना भूल गए थे, तो वो आएंगे, एक्यूरेट पहुंचेंगे। कार्मिक अकाउंट वाले लोग इतना एक्यूरेट पहुंचते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर भी कोई इतना एक्यूरेट नहीं पहुंचता है। एकदम एक्यूरेट वी विल मीट, वो हिसाब किताब आएगा ऐसे, बिकॉज इट इज मेंट टू हैपन, इट विल हैपन। कर्जा लिया था, वापस देना भूल गए, वो आएंगे, कोई कारण बनेगा, वो लेंगे, चले जाएंगे। उस समय मन को ये नहीं कहना चाहिए क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे क्यों हुआ। एनर्जी डिप्लीट होती है। उस समय मन को कहना है मेरा कोई हिसाब किताब था, आज वो मेरा हिसाब किताब पूरा हुआ। कितनी एनर्जी बच जाती है। पैसे तो फिर भी गए ही गए, लेकिन पैसों के साथ खुशी नहीं जाने की जरूरत। वो है अगर हम किसी के 2000 रुपए देना भूल गए थे, अगर किसी के साथ हमारा हिसाब किताब थोड़ा उससे बड़ा था, सपोज मैंने किसी के साथ बिजनेस किया, वही भाई जो इस बिजनेस का आपको सुनाया, उसका इतना नुकसान किया, इतना धोखा दिया, उसको बिजनेस से बाहर निकाल दिया। वो भाई की तबीयत खराब हो गई, उसके घर में बहुत चीजें बदल गई, डिप्रेशन में भी चला गया। समय बीत गया, 50 साल, 100 साल, कॉस्ट्यूम चेंज, सामने वाले का भी कॉस्ट्यूम चेंज। जब वो दो आत्माएं फिर से सामने सामने आएंगी, तो कुछ होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फेयर। जो कर्म किया, सिर्फ बिजनेस में धोखा दिया तो हमें लगता है धन का धोखा दिया, लेकिन उस कर्म का कॉन्सिक्वेंस क्या था? धन गया सामने वाले का, मन की खुशी गई, तन का स्वास्थ्य गया, परिवार बिखर गया। तो मेरे कर्म का रिजल्ट ये क्रिएट हुआ सामने, तो मेरे सामने भी जब रिजल्ट आएगा ना, तो ऐसे आएगा। वो मेरे सामने क्या बनकर आ सकते हैं? जिनको मैंने धोखा दिया और उनके जीवन में इतना कुछ हुआ, कॉस्ट्यूम चेंज हो गया, वो मेरे सामने क्या बनकर आ सकते हैं? What was that? क्या बनकर आ सकते हैं? वाइफ क्यों बनकर आएंगे? वाइफ वाइफ क्यों? हाँ, इतना ब्यूटीफुल रिश्ता। वाइफ तब बनकर आ सकते हैं अगर आई, शादी हुई, शादी पे खर्चा हुआ, फिर उसके बाद 10 साल बहुत तंग किया, फिर डिवोर्स लेते लेते भी मोस्ट ऑफ द पैसा भी साथ में ले गए। यस, इट हैपेंस।
तो हिसाब किताब बराबर, धन भी लिया, मन की खुशी भी ली, तन का स्वास्थ्य भी लिया, परिवार भी बिखर गया। इट्स पॉसिबल। इम्पोर्टेंट है वो हमारे बहुत नजदीक आएंगे। आज हमारा मन इसलिए परेशान होता है, हम कहते हैं मेरा इतना नजदीक, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे बेटे ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया। वी हैव टू रिमेंबर, वो भाई बेटा दोस्त नहीं है, वो आत्मा है जिसके साथ मेरा हिसाब किताब है, जिसको उस हिसाब किताब को पूरा करने के लिए मेरे नजदीक ही आना होगा। दूर से कोई कुछ करके मुझे हर्ट नहीं कर सकता, मुझे दर्द देने के लिए उसको कहाँ आना पड़ेगा, नजदीक ही आना होगा। हम लोगों को रिश्तों के लेबल के थ्रू देखते हैं, ये मेरा बेटा, ये मेरी बहू, ये मेरी बेटी, ये आत्मा, मैं आत्मा, हम पहले मिल चुके हैं। और पहले जो हमारी मीटिंग थी उसी लेवल पर हमारी नेक्स्ट मीटिंग चल रही है। शादी हुई, सबने कहा बहुत अच्छी लड़की है, जिस घर में जाएगी बहुत सुख देगी, ये लोग भी बहुत अच्छे हैं, इनके घर में जो बेटी आएगी बहुत खुश रहेगी। दोनों परिवार बहुत अच्छे हैं, लड़की की भी सबसे बनती है, सास की भी सबसे बनती है, लेकिन दोनों जब सामने सामने आते हैं कहेंगे इनकी पता नहीं क्यों नहीं बनती, इसकी भी सबसे बनती है, इसकी भी सबसे बनती है, सिर्फ इन दोनों की एक दूसरे से नहीं बनती है, क्योंकि ये दोनों पहली बार नहीं मिल रहे हैं, ये पहले मिल चुके हैं। और पहले जब ये मिले थे तो ये कुछ गड़बड़ करके आए हैं, अब ये फिर मिले हैं। ये जो अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन से जो हंसी अभी आ रही है ना, ऐसे ही मुस्कुराना है जब वो सामने आएंगे, क्योंकि वही है, दैट्स द रियलाइजेशन कि ये जो मेरे साथ अभी कर रहे हैं, ये मैं इनके साथ कोई मीटिंग ऑलरेडी करके आई हूं, एंड ये उस मीटिंग का कैरी फॉरवर्ड है। अब मेरी चॉइस है इस बार की मीटिंग कैसे करनी है। इट्स नॉट कि मुझे सिर्फ लास्ट टाइम की मीटिंग के कॉन्सिक्वेंस को फेस करना है, मुझे इस टाइम की मीटिंग पर फोकस रखना है, क्योंकि हमें ये जीवन भी उनके साथ रहना है और फिर हम नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। शादी हुई तो पंडित ने क्या कहा था, कितने जन्म साथ साथ, उसका मीनिंग है, इट डजंट मीन 7 जन्म हस्बैंड वाइफ खेल खेलेंगे, नो, इट मीन्स कि जो दो आत्माएं इतने नजदीक के हिसाब किताब में आ रही हैं, इट इज बिकॉज वो अनेक जन्म किसी ना किसी रिश्ते के रूप में इकट्ठी रही थी, इसलिए उसको कहा 7 जन्म। लेकिन इंपॉर्टेंट है, पहले मिल चुके हैं, इस बार मिल रहे हैं और अगली बार पक्का मिलने वाले हैं। चॉइस अपनी है, इस बार ही ठीक कर लेते हैं। और करना बहुत इजी है, सिंपल, सामने वाले को नहीं देखना, सारा फोकस सिर्फ किस पे, और सामने वाले के लिए सही सोचने के लिए इजी टू रिमेम्बर कि ये जो मेरे साथ कर रहे हैं ये बिल्कुल और जैसे अभी ताली बजाई थी जब वो गाड़ी की टक्कर हुई थी, बिल्कुल वैसे। इट्स अंडरस्टैंडिंग मेरा हिसाब किताब, तो अब उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल। अब कोई भी जो आपको दिखे किसी भी रिश्ते में, डोंट क्रिएट नेगेटिव थॉट बाय सेइंग मेरा भाई ऐसा कैसे, मेरा बच्चा ऐसे कैसे। आत्मा, मैं भी आत्मा, हम पहले मिल चुके हैं, और ये जो एनर्जी एक्सचेंज हम दोनों के बीच हो रहा है, ये हमारी पिछली मीटिंग का कैरी फॉरवर्ड है। अगर आज हम 2 लोग मिलें, 1 घंटा बात करें, अगर बात करते करते थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो जाए, तो हमारी मीटिंग किस नोट पर एंड हुई, आर्ग्यूमेंट पर। 1 हफ्ते बाद मिलें तो सेकेंड मीटिंग किस एनर्जी पे स्टार्ट होगी, नेगेटिव होगी ना। अगर सेकेंड मीटिंग भी नेगेटिव रखी, 1 महीने बाद थर्ड मीटिंग कौन से नोट पर स्टार्ट होगी। हर नेक्स्ट मीटिंग नेगेटिव होती जाएगी, अनलेस
किसी एक मीटिंग में हम दोनों में से एक उस मीटिंग की क्वालिटी को चेंज करते हैं और क्या कहते हैं कि ठीक है ना, छोड़ो जो पिछली बार हुआ, मैं क्या करूँगा, मैं प्यार से बात करता हूँ। उस क्षण से मीटिंग की क्वालिटी चेंज, उस मीटिंग की भी और उसके बाद की हर मीटिंग की क्वालिटी चेंज। तो क्या हम वो बनने के लिए रेडी हैं जो मीटिंग की क्वालिटी को चेंज करेंगे? रेडी है? पक्का? पक्का? डिफिकल्ट? 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 मन कहेगा उन्होंने मेरे साथ गलत किया, मैं उनके लिए अच्छा क्यों सोचूं? मन को कहना अपने फायदे के लिए, उनके लिए नहीं। We are not doing it for them. We are very clear. हम उनके लिए अच्छा उनके लिए नहीं सोच रहे, हम उनके लिए अच्छा अपने लिए सोच रहे हैं, क्योंकि मेरा कर्म, मेरी खुशी, मेरी सेहत, मेरे रिश्ते डिसाइड करता है। जब हमें कर्मा फिलॉसफी समझ में आती है तो जीवन का एक बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम खत्म हो जाता है, एंड वो है कि हर क्षेत्र में कंपटीशन है। आज हर जगह कंपटीशन है, छोटे छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं कंपटीशन कंपटीशन। एक चेक करना, दो आत्माएं एक ही घर में जुड़वा पैदा हुए, सेम क्षण, प्लैनेट भी सेम, पेरेंट भी सेम, सेम स्कूल, सेम पढ़ाई, दोनों बिजनेसमैन बन गए। दोनों उतने ही हार्ड वर्किंग, उतने ही सिंसियर, उतने ही ऑनेस्ट। दोनों ने सेम बिजनेस शुरू किया, सेम दिन, सेम एरिया में। मतलब इनपुट फैक्टर दोनों के सारे सेम, दोनों का बिजनेस का रिजल्ट सेम। व्हाई? इनपुट फैक्टर ऑल सेम, सेम प्लैनेट, प्लैनेट मूवमेंट, सेम पेरेंट, सेम एजुकेशन, सेम ऑनेस्टी, सेम हार्डवर्क, सेम एफर्ट, सेम सक्सेस। लेट से सोच भी बिल्कुल सेम। पुराने क्या? ओह हाउ स्वीट। कहते पुराने वाले काले बॉल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या देखते हैं, ये मेरा इनपुट है, और क्योंकि मेरा इनपुट में हार्ड वर्क है, ऑनेस्टी है, सिंसियरिटी है, सब कुछ है, तो मेरा आउटपुट कैसा होना चाहिए? परफेक्ट। आउटपुट उतना आता नहीं है जितना हम सोचते हैं, क्योंकि सारे इनपुट फैक्टर्स जो हम अभी देख रहे हैं वो